नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, अगर आप एमसीआरई 5 वैकेंसी 2026 को लेकर किसी भी पोस्ट कोड से प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। हम बात करेंगे दोस्तों, आपके यहाँ पे फॉर्म टोटल भरे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो कुल कितने जो है वो इसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसको लेकर बात करेंगे। रियल टाइम कंपटीशन क्या है, रियलिटी क्या है, इसको लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। कंपटीशन का लेवल कितना है, आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और इसी के साथ में आपके एग्जाम सेंटर कहाँ आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, और आपके जितने अदर डाउट्स हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की जो टाइमिंग है, ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम कंडक्ट कौन सी बॉडी करवाएगी, भाई ये डाउट मुझे प्राप्त हुए, ठीक है ना। इन सब डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर बात करेंगे। अब देखिए, आप नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी कमेंट्स होते हैं, सिलेक्शन से लेकर जो है वो स्टडी तक सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट कर दें, कोई भी डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, सबसे पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जरूर देखना। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए हमने आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे 10,000 क्वेश्चंस की वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज दी है, इसी के साथ में बुकलेट भी दी है। तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लास्ट चांस है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन दिए हैं ना, हूबहू डायरेक्टली पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में देखिए, हम अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड 03, 02, 16, 11, 17, 34, 20 एंड अदर आपके जितने भी काफ़ी सारी पोस्ट के लिए हमने आपको दिया है कंटेंट, जिसमें अगर हम बात करें आपके एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट जो पोस्ट कोड 16 है, 03 है, इनको हमने कंप्लीटली बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज दोनों चीज़ें दी है। और इसमें अगर हम बात करें तो प्राइस नाम मात्र रखी है, और जो चीज़ें कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। कोर्सेज सेक्शन में जाना, इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ, हमने आपको स्पेशल एम्स से रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उनकी स्पेशल टेस्ट सीरीज दे दी है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो डाउट रहता है, वो भी हमने दे दिया है, जो किसी ने भी नहीं दिया है। अब प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे तो मिलते ही नहीं है, तो भाई बहुत ही मतलब इसमें हार्डवर्क हुआ है। जितने रिव्यूज है, जितने मेमोरी बेस्ड आपके क्वेश्चन है एमसीआरई 1 से 4 तक की, जितने 2023 से पहले जो पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, उन सब का डेटा मिला के आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का स्पेशल टेस्ट दिया है। 10-15 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आपको फ्री में नहीं, लेकिन उसके साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी प्राइस बहुत नाम मात्र हमने रखी है, आप जरूर चेकआउट करना। अब सबसे आपका पहला और इंपॉर्टेंट जो डाउट है कि एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट करवा रही है, क्या टीसीएस करवा रही है या फिर आपके यहां पे एजुकेटिव जो है वो करवा रही है, इसको लेकर मैं आपके जो डाउट्स है कंफर्म कर देता हूं। देखिए, एग्जाम कौन कराता है, तो देखिए एमसीआरई का है ना, ये एग्जाम आपके दोस्तों एम्स नई दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन जो है ना, वो आपके कंडक्ट करवाता है। यानी एमसीआरई की जो भर्ती है, इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है एग्जाम को कंडक्ट करवाने की, पेपर कंडक्ट करवाने की, पेपर बनाने की, ये सारा का सारा जिम्मेदारी ओनली फॉर एम्स की होती है, एम्स दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन की होती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि पेपर कौन बनाता है, तो ये भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए, ना तो टीसीएस के द्वारा पेपर बनवाया जाता है, ना एजुकेटिव, ना आपके किसी भी अदर एजेंसी से कंडक्ट मतलब पेपर बनवाया जाता है। पेपर सेटर एमसीआरई के ही जो मतलब विशेषज्ञ है, मतलब ऐसा नहीं है कि एम्स के जो सिलेक्टेड हैं डॉक्टर्स हैं वो बनाते हैं, मतलब ये खुद हायर कर लेते हैं पेपर सेटर जो होते हैं उनको, ठीक है ना। तो कुल मिला के पेपर सेट करने वाला एमसीआरई ही है, इसी के विशेषज्ञ होंगे, ठीक है ना। कोई बाहरी एजेंसी पेपर सेट नहीं करती है। इसी के साथ में एक चीज और है, यहां पे आपके काफी मतलब स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो किया जाता है कि कोई भी पेपर बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। ये पेपर भी नहीं देते हैं, और कुछ गड़बड़ी होती है इसमें, क्योंकि एमसीआरई मतलब एक नया हम बोल सकते हैं संस्थान, हालांकि इससे पहले भी एम्स नई दिल्ली में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं अपने एम्स के। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए, 2025 में एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था, उसके पेपर में काफी गड़बड़ देखने को मिला था। जब पेपर हाथ में आया था बच्चों के, जो कैंडिडेट ने पेपर दिया था, मतलब किसी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, किसी से बहुत कम आ गए, तो इस टाइप की गड़बड़ी हुई थी। हालांकि उसके बाद में जो आपकी सीआरई 4 था, उसमें ठीक ठाक आपके सही पैटर्न जो है वो चला था, और अभी भी आपके थोड़ा सा सही पैटर्न में ही पेपर कंडक्ट होगा। इस चीज को लेकर अब आप टेंशन ना लें। अगर हम बात करें तकनीकी पार्टनर की, तो भाई देखिए, आपके यहाँ पे जो टीसीएस है, एजुकेटिव है, इनकी जो कंपनियां हैं, ये इतना कर सकती है कि जो कंप्यूटर लैब्स है, सॉफ्टवेयर है, परीक्षा केंद्र का जो मैनेजमेंट है, ये जरूर आपके यहाँ पे संभाल सकती है, लेकिन इस चीज से आपको कोई मतलब फर्क पड़ता नहीं है। एमसीआरई का पैटर्न क्या है, एग्जाम लेवल क्या रहता है, फिर हम किस लेवल पढ़े,
उस चीज को आप अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले देखिए टोटल कितने जो है वो इसमें फॉर्म भरे गए हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, एमसीआरई जो आरटीआई का जो रिप्लाई देता है, एक तो एमसीआरई अपने डेटा बाहर पब्लिकली जो है वो नहीं बताता है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम आरटीआई लगाएं, आरटीआई के रिप्लाई हालांकि दे देता है, तो आरटीआई का रिप्लाई ये देते हैं दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में, यानी सिलेक्शन वगैरह हो जाता है उसके बाद में ये देते हैं, एग्जाम वगैरह हो जाता है उसके बाद में, ठीक है ना। तो अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे बताना चाहूं किस बेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं तो सीआरई 1 से आपके साथ में जुड़ा हूं, सीआरई 1 2 3 4 और अब ये 5 आ गया। उसके अकॉर्डिंग एक्टिव ऑडियंस रिस्पांस जो आता है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं कंपटीशन हाई नहीं है दोस्तों। बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं, अब फॉर्म भरे गए हैं फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कंपटीशन हाई नहीं है। आप बस इस चीज को नोट करें, सीआरई 1 से 4 तक का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर बताना चाहूं तो सीआरई 4 में थोड़ा कम कंपटीशन था, सीआरई 1 में थोड़ा कम कंपटीशन था, उसके बाद में मीडियम लेवल का हम बोले तो कंपटीशन आपके इसमें जो है वो देखने को मिलता है। उसी टाइप का कंपटीशन इस बार है, यानी सीआरई 4 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए 1 लाख से कम फॉर्म आपके टोटल पोस्ट कोड पे आए हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में आरटीआई तो आपके जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में दिया जाएगा। और एक चीज और बता दूं, मौका बहुत बड़ा है, मौका बहुत अच्छा है इसमें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो बस एक चीज पे फोकस करिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखें, हार्डवर्क आपको करना है, लेकिन आपको स्मार्ट प्लानिंग के साथ में। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो कोर्स देख रहे हैं। भाई बता दो मुझे 20 दिन में कौन सा वीडियो कोर्स, कौन से वीडियो कोर्स से आप जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मेरा मानना यह है कि बेस्ट बुक्स अपने पास में रखिए, कम टाइम में सिलेक्शन लेना है, 100% हो जाएगा। सभी को इतना टाइम मिला है दोस्तों, लेकिन बुक्स फॉलो कर लीजिए और जो हमने टेस्ट सीरीज आपको दी है वो पढ़ लीजिए, जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। 25 से 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, यानी बहुत ही कम आपको जो है वो टाइम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके ज्वाइनिंग की, तो दोस्तों ज्वाइनिंग आपको जल्दी दे दी जाएगी, नवंबर तक आपको इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी बहुत ही कम टाइम में आपको इसमें सिलेक्शन दे दिया जाता है। नई भर्ती भी आपके दोस्तों यहाँ पे आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, हो सकता है आपके 26 लास्ट तक आपको नई भर्ती भी देखने को मिल जाए। तो आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स फिक्स है, जितना कंपटीशन है ना, मैंने सोचा था कि हर साल कंपटीशन बढ़ेगा, एसएससी की तरह कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसमें फिक्स कंपटीशन है, एसएससी बैंकिंग के कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर एसएससी बैंकिंग के ज्यादा कैंडिडेट होते तो यहां पे 10-10 लाख फॉर्म आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा फीस है, हर एक कैंडिडेट हाथ में नहीं डालता, और आपने हाथ डाला है तो हीरा लेकर ही निकलना है। अब मैं आपको एग्जाम सेंटर को लेकर बताता हूं, एग्जाम का सेंटर कहां आएगा, ठीक है ना। ये भी आपका डाउट है, मैं अभी भूल जाता, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। देखिए आपका एग्जाम सेंटर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जिस जिस स्टेट में, मतलब इंडिया के मेजर जो स्टेट है, चाहे हम बात कर लें राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब, लगभग आपके हर एक स्टेट में एग्जाम का सेंटर रहेगा। और हर एक स्टेट में कई सारी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा। वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके फॉर्म पे, यानी कितने आपके फॉर्म किस स्टेट से जो है वो फिलअप हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी आप नोट करें। तो यहां पे जो एलडीसी, यूडीसी, डब्ल्यू की पोस्ट है, पोस्ट कोड 16 है, इनके आपके हर एक स्टेट में आपको अपने ही स्टेट में 99% आपको जो है वो अपना मतलब एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन काफी पोस्ट ऐसी है जिनमें 100 ही फॉर्म आते हैं, तो उनको थोड़ा सा इधर उधर जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन इस चीज को भी नोट करें कि मैक्सिमम चांसेस आपके स्टेट में, और आपके स्टेट में जो बड़ी सिटी है, जितनी भी बड़ी सिटी है 2-3, उनमें आपका एग्जाम आराम से कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।